चलिए इसके साथ हम लोग नए सत्र की शुरुआत करते हैं आज। इससे पहले 2 दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि जनवरी एंड फरवरी का मेमोनिक्स का डेज कैसे याद किया जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नया सा चीज जो है मार्च का मेमोनिक्स। मार्च का इंपॉर्टेंट डेज कैसे याद रखा जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट डेज में हर एक वीडियो में अपना बोलता रहता हूँ कि इंपॉर्टेंट डेज सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है क्योंकि किसी को याद नहीं रहता। मगर मुझे भरोसा है कि ये पूरा क्लास कंप्लीट होने के बाद किसी को ये भूलना भी मुश्किल हो जाएगा। सो आई होप आप लोग इसको समझेंगे और ये एफर्ट को समझते हुए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च की तरफ। अगर हम लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च में हम लोग का आता है नेशनल डिफेंस डे। ठीक है, पहला अगर हम लोग लेंगे नेशनल नेशनल डिफेंस डे। अगर नेशनल डिफेंस डे की बात की जाए तो फिर ये कैसे आएगा, एक्चुअली में इसको याद कुछ भी नहीं करना है, ये कैसे आएगा, एक्चुअली में आएगा कैसे ये। आप बताओ, आप बताओ यहां से कि डिफेंस, आप किसकी डिफेंस करते हो, आप किसका डिफेंस करते हो, आप किसका डिफेंस करते हो, आप किसकी रक्षा करते हो, आप अपनी मम्मी की रक्षा करते हो। मान लीजिए आप यहाँ पर हो सकता है मम्मी की रक्षा करते हो सकता है आप मदरलैंड की रक्षा करते हो। चलो मैंने यहाँ यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने मान लिया कि आप अपनी मम्मी की रक्षा करते हो। अगर मम्मी की रक्षा करते हो तो आपको तो पता ही है कि एम का कोड कितना है, 3 है। यहाँ पर यू वावल है, एम का कोड कितना है, 3 है। ठीक है, इसके बाद और लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो अब मंथ तो 33 होगा नहीं, मंथ 33 नहीं होगा। ठीक है, 33 डेज भी नहीं होगा। तो फिर इसके बाद और लिखने की जरूरत नहीं है। और जो यूनिट प्लस डिजिट है इसके सामने एक डंडा लगा दो। ठीक है, तो कितना हुआ, 3 मार्च को क्या है, नेशनल डिफेंस डे है। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि नेशनल आर्मी डे कब है। आर्मी डे से हम लोगों को पता चला था कि आर्मी लोग क्या खाते हैं, डालडा खाते हैं। अगर आर्मी लोग डालडा खाते हैं तो फिर आर्मी डे कब है, तो हम लोग वहां से निकाल सकते हैं। चलिए, नेशनल डिफेंस डे आशा करता हूं कि सबको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी डे। नेशनल सिक्योरिटी डे कब है ये बता सकते हो आप, नेशनल सिक्योरिटी डे कब है। नेशनल सिक्योरिटी डे की अगर बात की जाए तो नेशनल सिक्योरिटी हमारी रक्षा कौन करता है, हम तो रक्षा करते हैं किसकी, अपनी मम्मी की रक्षा करते हैं, बट हमारा रक्षा कौन करता है, हमारे रक्षा हमारे आर्मी करते हैं। चलिए, हमारी रक्षा कौन करते हैं, आर्मी करते हैं, आर्मी करते हैं हमारी रक्षा। अगर हमारी रक्षा आर्मी करते हैं, ठीक है, अगर नहीं बिल्कुल करते हैं। ठीक है, चलिए, आर्मी हमारी रक्षा करते हैं तो फिर ए को हटाओ। आर आर का कोड क्या है, चलिए नीचे ही लिख देते हैं। आर का कोड 4, एम का कोड 3, वाई तो वो मेमोनिक्स का कोड में तो था नहीं। ठीक है, लास्ट डिजिट को छोड़ के एक डिजिट पहले डंडा लगा दो। नेशनल सिक्योरिटी डे कब है, 4 तारीख तीसरा महीना, मतलब 4 मार्च में क्या है, 4 मार्च नेशनल सिक्योरिटी डे। आशा करता हूं कि ये दोनों डेज आपको याद करने की जरूरत नहीं नहीं हुई, आप अपने आप बता दोगे। आपको अगर पूछा जाए कि नेशनल डिफेंस डे कब है तो आप लोग बता दोगे कि हम रक्षा किसकी करते हैं, मम्मी की रक्षा करते हैं। अगर मम्मी की रक्षा करते हैं तो फिर 3 मार्च है। अगर आपको पूछा जाए कि नेशनल सिक्योरिटी डे कब है, सिक्योरिटी हमारी रक्षा कौन करता है, हमारी रक्षा कौन करता है, आर्मी देता है। हमें हमें सिक्योरिटी कौन देता है, आर्मी देता है। अगर आर्मी देता है तो फिर ये क्या है, आर्मी से सिक्योरिटी डे आया आ गया। इसका मतलब यहां से यही पता चल रहा है कि हमें क्वेश्चन को याद करने की कभी भी जरूरत नहीं है, मतलब आंसर को याद करने की रटने की कोई जरूरत नहीं है। सबके पीछे, मतलब हर एक क्वेश्चन के पीछे आंसर छुपा हुआ है। देखिए, जैसे डिफेंस डे में निकला, जैसे सिक्योरिटी डे में निकला। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब है, आप बताइए। तीसरा था ना ये, इंटरनेशनल इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब है।
वुमेन्स डे कब है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब है, बता सकते हो? वैलेंटाइंस डे तो सबको पता है, मगर इंटरनेशनल वुमेन्स डे किसी को पता नहीं है। अब देखो, माना जाए माना जाए कि वुमेन्स क्या होती हैं, वैम्पायर होती है। मैंने सिर्फ मानने मानने को कहा है। वुमेन्स को हर टाइम में रेस्पेक्ट देना चाहिए, दैट्स ट्रू। बट मैंने मेमोनिक्स की भाषा में आप लोगों को सिर्फ बोला कि मानो इसको, ना कि वैम्पायर्स है। ठीक है, भले ही कुछ होती होगी, ठीक है, भले ही कुछ होती होगी, किसी को लगता होगा वैम्पायर्स, मगर मैंने आपको बोला कि मानो इसको। अब देखो, वुमेन्स डे क्या है, वुमेन्स लोग क्या होती है, वैम्पायर होती है। अब देखो, वैम्पायर, क्या वैम्पायर से इसका आंसर निकलेगा? जरूर निकलेगा। कैसे? वी का कोड क्या है? वी का कोड 8 है। ए तो यहाँ पर बावल है, कट जाएगा। एम का कोड क्या है? 3 है। अब देखो, एम के बाद क्या ये पी 9 आ सकता है? ये मंथ हो सकता है क्या? 39 मंथ होता है? नहीं होता है। तो फिर इसके बाद और लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 83 डेज भी नहीं होता, 39 मंथ भी नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। ये 3 तो आ गया, इसके सामने क्या लगाना है? एक डंडा लगाना है। आंसर आ गया क्या? 8वां दिन, तीसरा महीना, मतलब 8 ऑफ मार्च को क्या है? 8 ऑफ मार्च को क्या है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मैंने बोला था कि हर एक क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। अब देखो आप लोग, अगर मैं बोलूं कि CISF राइजिंग डे कब है, उद्बोधन दिवस कब है इसका, CISF राइजिंग डे कब है, CISF राइजिंग डे कब है? आप लोग बताओगे जैसे ही आपको CISF पता चलेगा। अब इसका उद्बोधन किसने किया, उद्घाटन किसने किया इसका, मतलब CISF का उद्घाटन किसने किया? CISF का उद्घाटन आप लोग बताओगे जैसे ही आपको कोई पूछेगा कि CISF राइजिंग डे कब है, तो आप लोग बताओगे CISF का उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर ने किया। अब देखो कैसे आ गया प्राइम मिनिस्टर, मतलब इसका इसका कोड है 9 और एम का कोड है 3। 9वां दिन, तीसरा तीसरा महीना कोई है, मतलब 9th मार्च को क्या है? CISF राइजिंग डे है। आशा करता हूं कि अभी तक जो चार चार हम लोगों ने पढ़ा था वो आपको याद हो गया होगा और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना दूर तो आपको आ गया होगा। नेक्स्ट 5वां हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड किडनी डे कब है? वर्ल्ड किडनी डे कब है? बताइए, क्या आपको पता है वर्ल्ड किडनी डे कब है? चलिए, वर्ल्ड किडनी डे की अगर बात की जाए तो किडनी में क्या होता है? डायलिसिस होता है, डायलिसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर किडनी में डायलिसिस प्रोसेस होता है, वो तो ब्लड को भी तो प्यूरिफाई करता है। अच्छा चलिए, डायलिसिस प्रोसेस से वो क्या हो रहा है? पंप हो रहा है, पंप हो रहा है किडनी में, क्या हो रहा है? पंप हो रहा है। अगर पंप हो रहा है तो पी का कोड क्या है? 9, यू हटा, एम का कोड क्या है? 3 है। बस इतना ही लिखिए, क्योंकि इसके बाद तो 39 मंथ तो होगा नहीं। चलिए इसको हटा दीजिए। अब इसके सामने एक डंडा लगाइए। 9वां दिन, तीसरा महीना, मतलब 9th ऑफ मार्च को क्या है? 9th ऑफ मार्च को क्या है? वर्ल्ड किडनी डे। ओके, आई होप इतना तो सबको क्लियर है। चलिए छठा देखते हैं, मैथमेटिक्स डे कब है? चलिए, आप में से सभी को इसका ड्रीम होगा, मतलब इसका सपना होगा कि हम मैथमेटिशियन बन जाए, कि सभी को होगा, है कि नहीं? सभी को मैथमेटिशियन बनने की शौक होगी। चलिए यहीं से आ गया, अब सभी को मैथमेटिशियन बनने का शौक है, तो फिर मैथमेटिशियन क्या है? एक सपना है। भले ही भले ही मान लो कि बहुत लोगों के लिए ये सपना भी है, क्योंकि मैथ मैथ करना भी बहुत, मतलब मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है, मगर बहुत लोगों को मैथ मुश्किल भी लगता होगा। ओके चलिए, ड्रीम, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स डे से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मैथमेटिक्स मैथ करना मेरा क्या है? सपना है। अगर मैथ करना मेरा सपना है तो यहीं से आएगा इसका आंसर। डी कितना में है? 1 में, आर 4 में, ई ए ये होगा नहीं, 3। अब देखो 14 तारीख, तीसरा महीना को क्या है? मैथमेटिक्स डे है। 14th ऑफ मार्च क्या है? मैथमेटिक्स डे है। क्लियर? ओके, इतना तो क्लियर है सबको। चलिए आगे चलते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब है? वर्ल्ड
कंज्यूमर राइट्स डे कब है? कोई भी था, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, बताइए वर्ल्ड कंज्यूमर उपभोक्ता दिवस कब है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस की अगर बात की जाए तो उपभोक्ता लोग आजकल क्या है, बड़े ही डायलेमा में है, मतलब दुविधा में है कि अभी जो कोरोना वायरस का केस, मतलब कोविड-19 का जो केस चल रहा है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो ई कॉमर्स साइट है वो सब डिलीवरी देना बंद कर दिया है, और बहुत सारे जोन रेड जोन भी है, और उसकी वजह से भी डिलीवरी वो जोन में बंद है। तो वो रेड जोन वाले क्या है, बहुत दुविधा में है, इसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत दुविधा में है। दुविधा में अगर है तो इस दुविधा को बोला जाता है डायलेमा। क्लियर है? इंग्लिश में इसको डायलेमा बोला जाता है। आप लोग याद कर लीजिए, आपको इंग्लिश का भी एक टर्म आ गया होगा, ठीक है? दुविधा मतलब डायलेमा। अगर डायलेमा है तो फिर डी का कोड क्या है? 1 है, आई तो हटेगा यहाँ से, ये कितना है? एल का कोड 5, ई हटेगा, एन का कोड 3। 15 तारीख तीसरा महीना को क्या है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ओके, चलिए ऑर्डिनेंस डे कब है? ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस डे कब है बताइए? ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस वर्क्स डे, ये बताइए ये कब है? ये कौन से दिन तारीख को है? ऑर्डिनेंस वर्क डे, ठीक है? ऑर्डिनेंस की अगर बात की जाए तो ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश, अध्यादेश कौन जारी करता है? प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी करते हैं। अगर ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट के पास है तो ऑर्डिनेंस पावर से, अगर प्रेसिडेंट के पास है तो ऑर्डिनेंस पावर को प्रेसिडेंट अगर जारी करता है तो वो कहां पर आएगा? टीवी में आएगा, ठीक है? टीवी में आएगा, टीवी में आएगा। टीवी में अगर आएगा तो टी का कोड क्या है? टी का कोड है 1, वी का कोड है 18, एम का कोड है 3। 18/3 को मतलब 18th ऑफ मार्च को क्या है? 18th ऑफ मार्च को है ऑर्डिनेंस वर्क्स डे। आई होप इतना सारा क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की अगर बात की जाए तो आप कब खुश होते हो? आप कब खुश होते हो? मान लीजिए कि आप निजाम पैलेस में खाना खाने के बाद, निजाम पैलेस में खाना खाने या फिर घूमने के बाद आप सबसे ज्यादा खुश होते हो। निजाम पैलेस में आप खाना खाने के बाद या फिर घूमने के बाद सबसे ज्यादा खुश होते हो। तो एन का कोड क्या है? 2, आई तो यहाँ से हटेगा, जेड का कोड क्या है? 0, ई हटेगा, एम का कोड क्या है? 3। लास्ट के एक पहले डंडा लगा दो, ठीक है? हम लोगों ने आज 9 इंपॉर्टेंट डेज कवर कर लिए हैं मार्च के, और भी 10 से 11 इंपॉर्टेंट डेज बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको समझा होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। चलो मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं आपका। चलिए आप लोग बताइए कि नेशनल डिफेंस डे कब है? नेशनल डिफेंस डे आपको जैसे ही पता चलेगा कि हम लोग रक्षा किसकी करते हैं? मम्मी की रक्षा करते हैं, तो फिर मम्मी से 3 को नेशनल डिफेंस डे है। नेशनल सिक्योरिटी डे की बात की जाए तो हमारी रक्षा कौन करता है? हमारी रक्षा आर्मी करता है। और आर्मी करता है तो 4/3 को है नेशनल सिक्योरिटी डे। नेक्स्ट है नेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं? मैंने बताया था आपको कि हर एक वुमेन वैम्पायर नहीं होती, मगर बहुत कोई होता है, बट उसके बावजूद भी हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए। चलिए रेस्पेक्ट अगर देना है तो वैम्पायर्स है, वो लोग रेस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है? वो लोग क्या है? वैम्पायर्स है। अगर वैम्पायर्स है तो फिर 8/3 को है नेशनल वुमेन्स डे। सीआईएसएफ रेजिंग डे कब है? सीआईएसएफ रेजिंग डे में प्राइम मिनिस्टर अपना क्या करता है? उसको उद्घाटन करता है। नेक्स्ट वर्ल्ड किडनी डे। वर्ल्ड किडनी डे क्या करता है? किडनी क्या करता है? पंप करता है।
ओके, मैथमेटिक्स डे, मैथमेटिक्स करना सबकी ख्वाहिश है, ड्रीम्स है। अच्छा चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, कंज्यूमर लोग क्या है, अभी रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन की वजह से, मतलब रेड जोन में डिलीवरी नहीं हो रही है और डिलीवरी नहीं हो रही है तो फिर सभी क्या है, दुविधा में है। ठीक है, अगर दुविधा में है, दुविधा का इंग्लिश क्या है, डायलेमा। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस वर्क्स डे। ऑर्डिनेंस वर्क्स डे की बात की जाए तो फिर इसमें क्या है, प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस अध्यादेश कौन जारी करता है, अध्यादेश प्रेसिडेंट जारी करता है। अगर प्रेसिडेंट जारी करता है तो प्रेसिडेंट कहां पर आके जारी करेगा, टीवी में आके, टीवी में, टीवी से ही आएगा। 18/3 को है ऑर्डिनेंस वर्क्स डे। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, आप लोग निजाम पैलेस में जाके खुश हुए, निजाम पैलेस में जाके आप लोग खुश हुए, तो फिर 20 3 को है। आप आंख बंद करके भी कोई डेट अभी बोल सकते हो, मतलब मार्च का मैंने कंप्लीट कर लिया है, जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो आप लोग इतना दूर तक आपको अगर पूछा जाए कि कोई भी डेट, तो फिर आप आंख बंद करके बता दोगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के आपके एग्जाम में 1 मार्क्स क्लियर हो गया होगा। अभी बाकी है बहुत सारे मंथ, तो हम लोग धीरे धीरे उसको भी करेंगे, मगर उससे पहले आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसको सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।